हाशमी साहब, सबसे पहले ये समझना चाहूंगी, डबल स्टैंडर्ड क्यों, सेलेक्टिव अप्रोच क्यों, सेक्युलरिज्म का डबल स्टैंडर्ड कांग्रेस कब तक कंटिन्यू करना चाहती है? मुस्लिमों के लिए गाजा में, राफा में इतना दर्द है कि आंसू छलक पड़ते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, लेकिन एक शब्द मजाल है मुंह से निकल जाए। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है आपसे बात करने के लिए। और आदेश जी, इससे पहले कि आप पूर्णिमा जी पे कोई सवाल उठाएं, आपको मैं ये बता दूं कि कई दशक से पूर्णिमा जी बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिज्म कर रही हैं और भारत 24 एक बहुत ही क्रेडिबल न्यूज चैनल है। इसलिए इंडिविजुअल आप किसी पर भी सवाल ना उठाएं, वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होगा। पूर्णिमा जी, आपका सवाल बहुत ही रेलिवेंट है। आपने ठीक कहा कि डबल स्टैंडर्ड क्यों, और अगर इसको दो अलग फ्रेज में मैं बांट करके देखूं ना, यह है राहुल गांधी का पिक एंड चूज, और इसे कहते हैं राहुल गांधी की रूट एंड कैरेट पॉलिसी। आदेश जी, जरा एक बार बताइएगा, आप जब राहुल गांधी हिंदू हिंसक वाला बयान देते हैं तब आपके मुंह पे दही क्यों जमती है? सवाल नंबर 1। राहुल गांधी जब इस्लाम, गुरु नानक, जीसस और शिव जी की बात करते हैं, और वो भी अपनी सहूलियत से बात करते हैं, सहूलियत के हिसाब से पहली बात तो आदेश जी बात नहीं होनी चाहिए, पहला। दूसरा, ये ठीक तो कह रही हैं, जितने भी फैक्ट हैं पूर्णिमा के पास में, पूर्णिमा ये बता रही हैं कि आप राहुल गांधी की तरफ से 19 अक्टूबर 2023 को जो एक्स पोस्ट किया गया है ना, उसके एक एक वर्ड एक बार पढ़ करके आप देखिएगा। मुसलमानों के लिए बहुत दर्द है, अच्छी बात है, बिल्कुल आप रखें, लेकिन हिंदू हित की जब बात हो तो हिंदू को हिंसक ना कहें। पहला, हिंदू उस वक्त में उन्हें याद ना आए जब उन्हें जनेऊ धारण करना होता है, हिंदू तब न याद आए जब उन्हें आचमन करना होता है, हिंदू तब न याद आए जब आरक्षण की बात करनी है, हिंदू तब न याद आए जिस वक्त में लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। लिहाजा बहुत जरूरी आपके लिए यह है कि आप पिक एंड चूज का रास्ता ना अपनाएं। और एक बात और है यहां पर पूर्णिमा जी, बांग्लादेशी कट्टरपंथी है, खुद को इस्लामी विद्वान बताता है, उसका नाम है नज्म फर्नांडो बिन अल इस्कंदर। आदेश जी सुनिएगा, आप भी हिंदू हैं, सुनिएगा। वो कहता है हिंदुओं के पास बांग्लादेश में दो विकल्प है, या तो मौत को अपनाएं या पलायन कर जाएं। और कहता है हिंदुओं को शुक्रगुजार होना चाहिए कि अभी उनका सामना हनफी से हो रहा है, ना कि मलिकी, शैफी या हनबली से। और आप समझिए, अगर देश के प्रधानमंत्री हिंदू हित की बात कर रहे हैं, अगर मोहम्मद यूनुस से ये कह रहे हैं ना कि हिंदुओं के हित की रक्षा होनी चाहिए, तो वहां पर एप्रिसिएशन आना चाहिए। और अगर मजबूत नेता विपक्ष राहुल गांधी को बनना है, अगर पॉलिटिकल रिवाइवल को लॉन्च पैड ढूंढना है, तो आपको शाहबानो केस के वक्त का जो ब्लंडर आपका है, जो हिमालयन ब्लंडर है, आपको उससे सीख लेने की जरूरत है। मस्जिद का ताला खुलवा करके आप लोगों ने जो ब्लंडर किया, उससे सीख लेने की जरूरत है। और ये जो तथाकथित सेक्युलरिज्म की आप बात करते हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, माफ कीजिएगा सर। इसके बीच आप कांग्रेस की तरफ से रोपे गए हैं और सियासी सहूलियत के हिसाब से इसमें फल लगाया गया है। और जब फल तोड़ने की बारी आई तो यहां पर इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन ये होता है कि सही वक्त पर आपको नहीं फल मिला। हाँ, हमस के वक्त में, गजा के वक्त में मुसलमान आपको याद आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान याद मत कीजिए, बिल्कुल आप याद करें, लेकिन हिंदू हित की आप बात करें। एक बात छोटी सी 30 सेकंड और पूर्णिमा जी मैं लूंगा। बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं, जानते हैं आप? अगर ठीक तरीके से हिंदुओं का अगर पलायन नहीं हुआ होता 1974 से 1991 के बीच, आदेश जी सुनिए आप, रोज औसतन 475 हिंदू पलायन कर गया। एक साल में 1,73,000 हिंदू पलायन कर गया। और आप ये कहते हैं कि आप लोग हिंदू हित की बात नहीं करेंगे? करनी होगी सर। आज आप तटस्थ नहीं रह सकते, आप में किसी भी तरह का वैचारिक विभ्रम नहीं होना चाहिए। और मैं ये बात फिर से आपसे कहूंगा, पूर्णिमा जी के क्रेडेंशियल्स पर आप सवाल ना उठाएं। उनके मुंह में कब दही जमी या नहीं जमी, ये सवाल नहीं है। उन्होंने मुखर सवाल किया है, जो सवाल वो कर रही हैं उस पर आप फैक्ट के साथ में अगर जवाब दे सकते हो तो जवाब दें, और इंडिविजुअल अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अनगर्ल पार्लियामेंट के अंदर कही हुई तमाम चीजों, लोगों के द्वारा बताई हुई, चैनलों के द्वारा बताई हुई बातों को भी झुठलाने का साहस अगर आपके चैनल पे रखते हैं तो शायद आपको रोकना चाहिए। मैंने काफी देर आपके हिसाब से बाकी सबके फैक्ट झूठे हैं, आपके हिसाब से बाकी सबके फैक्ट झूठे हैं आदेश भारद्वाज, लेकिन आपकी अपनी एक किताब है। सुनिए साहब, आपकी अपनी एक किताब है, आप चाहते हैं कि आप खुद तो पढ़ें, लेकिन हिंसक आप चाहते हैं कि उसको आप खुद तो पढ़ें, बाकी सब भी उसी किताब को पढ़े, ये कैसे हो सकता है, ये बताइए जरा। कांग्रेस का इतिहास,
कांग्रेस ने आजादी क्या से क्या पहले किया? जो आजादी के कांग्रेस बाद ने भी हिंदुओं अगर को इस देश में अपनी कुर्बानियां जरूरत के दी, हिसाब से कब कब उनका इस देश नाम लिया, की एकता कब कब अखंडता जनेऊ बनाए पहना रखने के राहुल लिए गांधी ने, तो कब कब कांग्रेस मंदिर का में जाकर जाति मत्था कुर्बानियों से टेका। भरा हुआ और है। साहब अभी चुनाव का समय नहीं है ना, चुनाव हो चुके हैं। चुनाव होते तो अभी आप ये सब नहीं कर रहे होते, ये मैं जानती हूँ। चुनाव होते तो अभी ये सब नहीं कर रहे होते आप, आपका रुख फिर कुछ और होता। ठीक है आदेश जी आपका मैं पूरा जवाब लूंगी। आदेश जी आपका मैं पूरा जवाब लूंगी। कपीश जी भी इस पर जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन मुझे विनीत सिंह जी के पास जाने दीजिए, उनसे अभी तक बात नहीं हो पाई है। आप लोगों को बहुत मिर्ची लगती है राहुल गांधी का नाम लेते ही, ऐसा लगता है कि आपके केआरए में माइनस में चला जाता है अकाउंट। राहुल गांधी का नाम लेते ही आप लोगों को इतनी मिर्ची लगने लगती है कि आपके केआरए में माइनस में आपका अकाउंट चला जाता है। आप लोग अचानक से उनको डिफेंड करने के लिए कुछ भी बोलते हैं। साहब जो दिख रहा है वो समझना नहीं है, जो कहना है वो कहते नहीं है। आदेश जी मत करिए ऐसे, मत करिए सर, मत करिए प्लीज ऐसे, प्लीज मत करिए। विनीत साहब आपके पास आते हुए एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपका लूंगी और ये समझना चाहती हूं कि बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत होगी? क्योंकि राहुल गांधी कुछ नहीं कह रहे हैं, इससे बड़ी समस्या है आपकी सरकार को। राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं तो ठीक है ना, नहीं कह रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं कहने दीजिए, जो सरकार को करना है सरकार कर लेगी हिंदुओं के लिए, और प्रतिबद्ध है वो तो कहती है इस बात को। पूर्णिमा जी आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा मेरी नमस्कार आवाज सर। आ रही होगी। हाँ जी बिल्कुल। अब मत कुछ कीजिए ना, लेकिन पाखंडी हिंदू मत बनिए, पाखंडी जनेऊधारी मत बनिए, पाखंडी शिव भक्त मत बनिए, इससे हमें परेशानी है। 2 दिन पहले सलमान खुर्शीद ने कहा और कांग्रेस एमपी में कांग्रेस के नेता ने कहा कि देश में भी बांग्लादेश वाले हालत हो सकते हैं। अब तक कांग्रेस का ऑफिशियल खंडन इस पे नहीं आया। तो क्या आप आइडिया दे रहे थे कि जो बांग्लादेश में स्थिति हो रही है यहाँ पे हो? पूजा जी परेशानी क्या है ना, यही राहुल गांधी जी हैं। और आप कह रही हैं कि इनको मिर्ची क्यों लगती है? अरे भाई अब चरण पादुका होंगे तो मिर्ची तो लगेगी ना। यही 2010 में राहुल गांधी जी अमेरिका को कहा था कि हिंदुओं से खतरा हमें, इस्लामिस्ट फैनेटिक से खतरा नहीं है। 4500 किलोमीटर दूर गाजा होता है, उसके लिए आप और आपकी बहन हाय तबाह मचा देती हैं। पर बांग्लादेश मात्र 1500 किलोमीटर होता है, जहां पे कि बर्बरतापूर्ण हिंदुओं के साथ व्यवहार हो रहा है, पर उसके बारे में ये बिल्कुल चुप है। तो दही तो इनके मुंह में जमा है पूर्णिमा जी, आपके मुंह में नहीं। ठीक है, वापस से राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आने से पहले आदेश जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप काउंटर रखिएगा। आदेश जी अब बोलिए। हिंदू हिंसक नहीं होता है, हिंदू हिंसा का शिकार हो रहा है, ये देखने में और समझने में कितनी समस्या है आदेश भारद्वाज? क्लियर है, और सरकार को भी, राकेश त्रिपाठी जी की पार्टी को भी 2 दिन के बाद स्टैंड बदलना पड़ा। हमारा मानना है कि एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की सीमाओं का सबका सम्मान करना चाहिए, उनका वायलेशन नहीं करना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बाद में अपना स्टैंड चेंज किया, और हम हर देश की सीमाओं का सम्मान करते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग रखा था, जैसे ममता बनर्जी ने अपना स्टैंड अलग रखा था भारत सरकार से, बंद नहीं करना चाहिए जब वो शरणार्थियों के लिए द्वार खोल रही थी, वैसे जा सकता, वैसे आदेश जी क्लियर, ये हमारा स्टैंड है क्लियर जो है। और सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, हम उसमें गए, सरकार ने फैसले लिए। आदेश जी बहुत ही रिकॉर्डेड लग रहा है आपका स्टेटमेंट, मैं माफी चाहूंगी आपसे का अधिकार है। आदेश जी थोड़ा सा ठहरिए, आदेश जी प्लीज थोड़ा सा ठहरिए। एक्शन लिया राकेश जी बताएंगे सर्वदलीय बैठक में जो फैसले हुए, उन फैसलों पे क्या कंप्लेंट्स हुआ, क्या सरकार ने अभी तक एक्शन लिया? हम सरकार के साथ खड़े हैं। मैं राकेश त्रिपाठी जी से सीधा सवाल पूछूंगी कि सरकार ने अभी तक क्या एक्शन लिया, लेकिन उससे पहले आदेश जी आपका स्टेटमेंट इतना रिकॉर्डेड और ऐसे वर्बेटम जैसा महसूस हो रहा है कि बस आपको बता दिया गया है 4 लाइन हमको बोलनी है, हम उसी के इर्द गिर्द रहेंगे। मैं बहुत बेसिक सा सवाल पूछ रही हूँ साहब, हिंदुओं पर पहले सवाल सुन लीजिए ना। आदेश जी इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? आदेश जी इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? हिंसा की बात नहीं करना आदेश जी विचलित क्यों हो रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। नहीं करना चाहते आदेश जी, विचलित मत होइए, विचलित मत होइए, विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे ये कह रही हूं कि हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपको 2 शब्द बोलने में या राहुल गांधी को 2 शब्द बोलने में, मानवीय आधार पर बात करने में क्या समस्या थी, ये बताइए मुझे। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, हर व्यक्ति के साथ इंसाफ होना चाहिए, या कांग्रेस के किसी नेता ने की क्या? चाहिए शोषण नहीं होना चाहिए, किसी ने की क्या? वहाँ के मंदिरों के, वहाँ के हिंदुओं अरे अभी तक किसी ने की क्या आदेश जी? अभी तक किसी ने की क्या?
देश होने के नाते हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, हम उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं, हमें वो करना चाहिए। अरे मैंने ये पूछा सर्वदलीय अभी बैठक तक में हुआ किसी था। ने ऐसी चिंता उस पे की क्या, एक्शन कुछ राकेश कहा जी की क्या? पार्टी ने लिया। बल्कि सलमान मंदिर खुर्शीद क्यों तो ये तोड़े तक जा कह रहे देते हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश क्यों जैसे बर्बरता हालात के साथ संभवतः इस तरह भारत से में भी हो अत्याचार जाएंगे। रहा है? ये रुकना चाहिए। जरा